जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विथ प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। हम लोग 33वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखा है। अगर दोस्त आप नहीं देखे हैं तो आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि हमने इसमें जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी इस बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए महत्वपूर्ण है देखना। तो चलिए, आप जानते हैं कि आपके पेपर में टोटल 20 प्रश्न आने हैं। 20 प्रश्न दोस्तों आने हैं मैथ के। तो मेरा टारगेट है कि आपका 20 में से 20 नंबर आए। ठीक है, 20 में से 20 नंबर आए। तो दोस्तों, इसमें भी हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इन 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन बन पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार सभी प्यारे साथी इस वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग, और लाइक करके अपना हाजिरी लगा देंगे, अटेंडेंस लगा देंगे दोस्तों। प्यारे साथियों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च करिए रोजगार विथ प्रमोद, उस चैनल को आप ज्वाइन करिए। वहाँ से आप हर एक प्रैक्टिस का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 संबंधी 1 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? मध्यानुपात ज्ञात करनी है। क्लियर है? चलिए, तो आप जानते हैं कि जो टोटल ये संख्या है 200 संख्या विद्यार्थियों की दिया गया है, ये कितने अनुपात का है? 9 संबंधी 1 अनुपात का है। मतलब हम कह सकते हैं टोटल अनुपात में कितनी संख्या हो गए विद्यार्थियों का? तो 9 + 1 10। 10 का मान क्या है? तो 10 का मान दोस्तों 200 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का मान 20 हो जाएगा। क्लियर है? 1 अनुपात का मान क्या हो गया? 20 हो गया। आपसे क्या पूछा है? 9 और 1 का मध्यानुपात, लड़के और लड़कियों की मध्यानुपाती पूछा है। तो लड़के और लड़कियों के मध्यानुपात निकालिए। 9 और 1 का मध्यानुपात निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, 9 और 1 का मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या बताया हमने? 9 गुना ए, मतलब 9 गुना 1 करेंगे। भाई, मध्यानुपात निकालने का नियम ये होता है कि अंडर रूट में, जैसे ए और बी, ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इसका मध्यानुपात निकालना है तो इसका अंडर रूट में गुना कर देते हैं। तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 होगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 अनुपात। ये क्या निकल गया? अनुपात निकल गया। 1 अनुपात का मान 20 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात का मान क्या होगा? तो 60 हो जाएगा। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 60। क्लियर है? बताइए, सभी लोग बताएंगे एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्या यह आंसर सही है? आप लोगों के कितने आंसर आए हैं? अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई लिख देंगे, और प्यारे साथी अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एन लिखेंगे। एक बार सभी लोग अपना यहाँ पर लिख के बताएंगे कि आपको सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 17, 30, 22 और 40 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन से लगाने से बढ़िया आप इसका तरीका जान लीजिए। देखिए, 17, 30, 22 और क्या है? 40 है। 17, 30, 22 और 40 ये 4 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि समानुपाती हो जाए? तो करना क्या है आपको? लास्ट अंतिम वाले का दोनों का गुणा करना है और अंदर वाले का दोनों का गुणा करके अंतर लेना है दोस्तों। क्या लेना है? अंतर। 17 चौको 69, 680 कितना हो जाएगा? यहाँ से 680 यहाँ पर हो गया। अंदर वाले का गुना करेंगे तो 22 गुना 30, 66 यानी 660 हो जाएगा। 660 हमेशा अधिक में से कम वाला घटाते हैं। तो 68, 680 माइनस का 660 बटे, अब क्या करेंगे? लास्ट वाले को दोनों को जोड़ के, अंदर वाले को दोनों के जोड़ के अंतर निकालेंगे। तो 40 और 17 क्या हो जाएगा? 40 और 17 दोस्तों 57 हो जाएगा। क्या होगा? 57 माइनस
और यहाँ से जोड़िए, अंदर वाले का 30 और 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52। क्या होगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अंतर निकालिए, ऊपर वाला घटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर 20, नीचे से घटाएंगे यहाँ से तो 22 5 57, 5 घटेने के बाद 5 आएगा, 5 से जब काटिएगा तो 5 चौको 20 यानी 4 आ जाएगा दोस्तों। वो कौन सी संख्या घटाई जाएगी? तो 4 वह संख्या है जो घटाई जाएगी तो समानुपात में हो जाएंगे। तो 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है? 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए दोस्तों, कहा है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी हैं। समान मूल्य पर खरीदी, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका समान है। एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। एक वस्तु को क्या किया है? 15% के लाभ पर बेच दिया है और एक वस्तु को दोस्तों 5% की हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपये है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आइए देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। 15% का मतलब क्या होता है तो बताएंगे सभी प्यारे साथी, बताएंगे 3/20 होता है। 3/20 15% का मतलब क्या होता है? तो 3/20 होता है। भाई 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 5% का मतलब 1/20, तो 3 गुना है तो 3/20। इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य उसका 20 था तो बिका कितने में? 3 के लाभ पर, यानी 23 अनुपात में बेच दिया गया है। यहाँ पर ये अनुपात इसका निकल जाएगा, सीपी और एसपी का अनुपात निकल जाएगा दोस्तों। ये सीपी है तो ये क्या है? यह एसपी है। ठीक है भाई, बताइए। इसके बाद 5% की हानि पर दूसरे वस्तु को बेचा गया है। 5% की हानि का मतलब होगा, 5% का मतलब 1/20 होता है तो 1/20 यानी 20 उसका क्रय मूल्य था, 1 की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब बिका कितने में? तो आपका जवाब होगा सर 19 अनुपात में बेचा गया है। ठीक है, 19 अनुपात में बेचा गया है। अब आइए, यहाँ पर बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो सभी प्यारे साथियों का जवाब होगा दोस्तों कि विक्रय मूल्य इसका समान है। क्या है? विक्रय मूल्य समान, सॉरी, इसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? समान है। क्रय मूल्य क्या है? समान है। तो यहाँ भी क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 20 है। यहाँ भी क्रय मूल्य क्या है? 20 है। प्यारे साथियों, जो क्रय मूल्य है यहाँ पर समान आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि क्रय मूल्य समान है। ओके, इसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोला गया कि जब बेचा गया है तो एक को लाभ पर एक को हानि पर, इनका अंतर कितना हो रहा है? कितने का इसका अंतर आ रहा है? 80 रुपये का। रुपए में 80, लेकिन प्यारे साथियों अनुपात में कितने का अंतर? देखिए 23 और 19 में कितने का अंतर है? 23 और 19, बताइए 19 और 23 में अंतर कितने का है? 4 का। 4 अनुपात का अंतर है, लेकिन अंतर कितने रुपए का है? तो 80 रुपये का है। 4 अनुपात का मान 80 हो जाएगा तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 20 होगा, 1 अनुपात का मान 20 होगा। तो आपसे पूछा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 20 अनुपात का मान निकालना है। 20 अनुपात का मान निकालिए तो 20 से गुना कर दीजिए, 20 से दोनों साइड गुना कर दीजिए तो 20 विषैया में 400 क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 400 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए। सभी लोग एक बार अपना यहाँ पर कमेंट पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें कोई दिक्कत है इस सवाल में दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो एक बार पुनः देखिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर दिया गया है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार के छूट योजना देती है। एक कंपनी है, विभिन्न प्रकार की छूट योजना देती है। कहती है कि 10 और 20 की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। एक और दूसरा कंडीशन ये कहा है कि एक खरीदें एक मुफ्त पाएं, एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। तीसरा कंडीशन है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। चौथा है कि 5 खरीदें 6 पाएं। अब इनमें से पूछा है किस योजना में, क्या कहा है? किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, किस योजना में छूट सबसे कम दिया गया है, यह आपको निकालने हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के छूट, यहाँ पर छूट 2 क्रमिक छूट हैं, 10 और 20 का। 10 और 20 का क्रमिक छूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस का, भाई ये प्लस नहीं करेंगे, छूट है तो माइनस लगाते हैं, माइनस का 10 माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 गुना 20 क्या होगा? 10 गुना
20 यहाँ से हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है? बताइए दोस्तों, इस बात में कोई दिक्कत है? यहाँ पर 20 है, इसको 20 लिखना है यहाँ पर। चलिए बटे 100 करने हैं दोस्तों, बटे क्या करना है? 100 करना है। यहाँ से देखिए काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 एक में 2 हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस 2 यानी 28, माइनस का 28 आएगा। माइनस सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि छूट दिया गया है कितने परसेंट का, तो आपका जवाब होगा सर 28% का। 28% का छूट, पहले वाले से छूट कितना आ गया? 28%। दूसरे वाले कंडीशन से जो बोला गया है कि एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए। देखिए आप एक दुकानदार है, कहा कि एक खरीदने पर एक मुफ्त मिलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ एक वस्तु का दाम 1 रुपये है, एक वस्तु का दाम 1 रुपये है। अब 1 रुपये का सामान आपने खरीदा है और आपको एक मुफ्त मिला है, मतलब आपको कितने का सामान मिला है? 2 रुपये का सामान मिला है, लेकिन आपने पैसा कितने का दिया है? सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का सामान, एक वस्तु का पैसा दिया है, तो आपको छूट कितने का मिल गया? 1 रुपये का। भाई एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, एक वस्तु का दाम अगर 1 रुपये है तो आपने तो खरीदा एक ही वस्तु, लेकिन दुकानदार ने आपको 2 वस्तुएं दिए हैं। आपने पैसा कितने वस्तु का दिया है? एक वस्तु का। इसका मतलब आपने एक वस्तु पर छूट पाया है। तो कितने का छूट पाया है? 1 रुपये का। किस पर? भाई दुकानदार ने कितने वस्तु आपको दिया है? 2 वस्तु दिया है, इसका मतलब 2 रुपये का सामान आपको दिया है, तो बट्टे 2 कर देंगे दोस्तों। बट्टे 2 गुना 100, गुना 100, यानी यहाँ से आ जाएगा 50% का छूट। यहाँ से कितने का छूट आ गया दोस्तों? 50% का छूट दूसरे वाले विकल्प से आ गया, मतलब दूसरा वाला जो कंडीशन बोला गया है। तीसरा वाला कंडीशन क्या कहा गया है? तीसरे वाले कंडीशन में बोला गया है कि 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। एक वस्तु का दाम अगर 1 रुपया है तो 5 वस्तु का दाम 5 रुपया, तो 3 वस्तु का दाम 3 रुपया हो जाएगा। आपने 5 वस्तुएं खरीदे हैं, लेकिन दुकानदार ने आपको 3 वस्तुएं फ्री में दिए हैं, यानी छूट कितना का मिल गया? 3 रुपये का। लेकिन दुकानदार के दुकान से कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य का सामान गया है? भाई 5 वस्तुएं का क्रय मूल्य 5 रुपये, 3 वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये। इन दुकानदार ने आपको कुल 8 रुपये का सामान दिया है, लेकिन पैसा कितने का लिया? 5 रुपये का। 3 रुपये का छूट मिला है। दुकानदार ने 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य का सामान आपको दिया है, गुना 100। 8 वस्तु का सामान दिया है, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य का सामान दिया है, लेकिन 3 रुपये छूट दिया है, गुना 100, गुना 100। जब 3/8 का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है? 1/8 का मतलब 12.5% होता है। 3 गुना है तो क्या हो जाएगा? 37.5%, 37.5%। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 37.5% आ जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या कहा गया है इसमें? तीसरा कंडीशन बोला गया 5 खरीदें और 6 पाएं। 5 वस्तु जब आप खरीदेंगे तो 6 वस्तु आपको दी जाएगी। इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो आपने तो 6 वस्तु पा गए। आपने कितने का क्रय मूल्य का सामान पा गया? आपने 6 वस्तु के क्रय मूल्य का। लेकिन आपने पैसा कितने का दिया है? केवल 5 ही वस्तु का दिया है, यानी 5 रुपये आपने दिया है, 6 रुपये का सामान पा गया। इसका मतलब 1 रुपये तो आपको छूट मिला है। कितना छूट मिला है? 1 रुपये आपको छूट मिले। किस पर? 6 पर। 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब क्या होता है? भाई अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 1/6 हो गया, गुना 100 से कर दीजिए। इसको काटिए 2 से, 2 3 6, 50 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, यानी 50/3, 16 3 48, 16 3 48, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 16 3 48, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 16.66% का छूट यहाँ से मिला है। अब देखिए किस कंडीशन में सबसे कम छूट मिला है? न्यूनतम छूट किस में मिला है? पहले वाले कंडीशन से आपको छूट मिला है 28% का, दूसरे वाले कंडीशन से 50% का, तीसरे वाले कंडीशन से यहाँ पर 37.5% का, चौथे वाले कंडीशन से आपको मिला है कितना छूट? तो 16.66% का। तो सबसे कम छूट किस में मिला है? चौथे वाले कंडीशन से। तो चौथा वाला जो कंडीशन होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? बताइए दोस्तों, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? इस सवाल में बोला गया है कि एक चोर 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। एक चोर है दोस्तों, एक चोर है, चोर
यहाँ पर एक पुलिस है और यहाँ पर क्या है, एक चोर है। यहाँ पर क्या है, एक थीप है, चोर है दोस्तों, टी लिख दीजिए, थीप माने चोर होता है, ठीक है। यहाँ एक चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इनके बीच की डिस्टेंस दूरी जो है 500 मीटर है। अब चोर यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है। चोर जब देखा 500 मीटर से दूरी पर ही कि एक पुलिस आ रहा है, तो चोर क्या किया भैया, चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू कर दिया। चोर इधर भागना शुरू कर दिया, कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी ने भी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा किया। पुलिस भी इधर भागना शुरू कर दिया, पीछा कर रहा है, कितने की स्पीड से चल रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो कहा है पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यदि आवश्यक हो तो 0.2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर 500 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 500 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 500 मीटर दूरी तय करने में इसमें कितना समय लग जाएगा, देखिए 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, 500 बटे, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल घटेगा, एक दिशा में चलते हैं तो चाल घटता है, तो 8 और 11 का अंतर क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसका हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुना, तो 18 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, 18 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर। इसको काटेंगे जब, इसको दोस्तों जब आप काटिएगा तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से काटिए, 3 छक 18, 6 बार में कैंसिल, 5 से काटिए, 1 बार में कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से जो सेकंड आया दोस्तों, कितना सेकंड आ गया, तो 600 सेकंड यहाँ पर टाइम आ गया। ये क्या निकल गया, टाइम, टाइम निकाल लिया हमने, 600 सेकंड है। अब 600 सेकंड तक चले हैं, तो आपसे पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। चोर का स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड क्या है 8, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, अगुना समय क्या है, 600 सेकंड है, 600 दोस्तों यहाँ पर सेकंड दिया गया है। इसी को हल करने हैं, काटिए यहाँ से, 6 से काटिए, 6 कम 6 100 हो जाएगा, और 6 तियाँ 18, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 8 पचे 40 यानी 4000, कितना 4000 बट्टे में 3 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे दोस्तों, जब आप 3 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 तियाँ 9, बचेगा 1, फिर यहाँ से 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा, हो जाएगा 10, और 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे दोस्तों, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10, 3 तियाँ 9, और फिर 3 तियाँ 9, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 1333.33 मीटर, 1333.33 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया दोस्तों सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी स्टॉक में 12,000 रुपये स्टॉक जो है, एक व्यक्ति किसी कंपनी का स्टॉक 12,000 रुपये में खरीदता है, और यदि वह उस स्टॉक को बेचता है 1 वर्ष बाद तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अर्जित लाभ बताइए, कितना का लाभ प्राप्त कर लिया। देखिए उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य दोस्तों उसका 12,000 है, कितना है, 12,000 है, लेकिन एसपी यानी बेचता कितने में है, तो बेचने का काम करता है वह 15,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, ठीक है। अब देखिए यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं, यहाँ से अनुपात निकालेंगे, जब अनुपात निकालेंगे दोस्तों, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4 का सामान 5 में बिक गया, 1 का फायदा किस पर, 4 पर,
1/4 का मतलब 25%, तो 25% का लाभ होता है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 90.2 वर्ग मीटर है, इसकी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए मीटर में। पाई का मान 22/7 यहाँ पर लेने हैं। पाई का मान क्या लेना है, तो 22/7 लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है दोस्तों 90.2 के बराबर है। मान रखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान 70 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करिए, भाग कर देंगे, गुना एच बराबर 90.2। यहाँ से कटेगा 7 से 7 यहाँ पर कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा यहाँ से, ठीक है। और 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 1 2, 0.1 स्थान पर, ठीक है, यानी 45.1 हो जाएगा। 11 से भी अभी भी यह कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 44, 11 1 11, यानी 4.1 हो जाएगा, 4.1। एच का मान निकालेंगे तो क्या होगा भाई, एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 है, 10 का गुना कर देंगे 41 में तो हो जाएगा, सॉरी 10 का गुना हो जाएगा 4.1 में तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 41/2 जो है 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, ठीक। तो भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, भाग दीजिए दोस्तों, 41/2 का मतलब 20.5, 20.5, तो 20.5 मीटर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, इस सवाल में प्यारे साथियों कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं नज़र आ रही है, बताइए। कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपको सवाल का फार्मूला यहाँ पर जो फार्मूला है इसको रखना है, कैलकुलेशन करने हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके सामने, और इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 2 वर्ष बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1166.40 रुपये हो जाती है, 1166.40 रुपये हो जाती है। प्यारे साथियों जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह क्या होता है, सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव। तो 8% का सक्सेसिव निकाल लीजिए 2 साल का, तो क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 8 गुना 8/100, 8 8 16, 16.8 64, यानी 0.64, 16.64। ये क्या हो गया, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है दोस्तों, 2 साल का यहाँ पर ये चक्रवृद्धि क्या है, ब्याज है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 100 प्लस कर देंगे इसमें, तो 116.64 होगा, 116.64 होगा दोस्तों, कितना, 116.64। क्लियर, 116.64। ये जो मिश्रधन है अनुपात में आया है, इसका मान कितना दिया है, तो 1166.40, ठीक, 40 है यहाँ पर। दशमलव देखिए यहाँ से ख़त्म करिए, 2 स्थान पर ख़त्म हो जाएगा। इसको काटिए जब यहाँ से, इससे कटेगा कितनी बार में, 10 बार में, ठीक, 10 हो जाएगा यहाँ पर। 1 अनुपात का मान प्यारे साथियों कितना हो गया, 10 हो गया। अगर 1 अनुपात का मान 10 है तो ये बताइए इसका मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा, तो मूलधन 100 अनुपात का मान निकालना है भाई, मूलधन क्या है 100 अनुपात, तो 100 अनुपात का मान निकालिए, 100 गुना 10, 100 गुना 10 मतलब 1000। तो इसका मूलधन, इसका जो मूलधन है क्या है, तो मूलधन दोस्तों इसका 1000 रुपये है। मूलधन क्या है, तो प्यारे साथियों 1000 इसका मूलधन आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी। ऐसे सवाल दोस्तों आपके पेपर में आने हैं, तो ऐसे सवाल को प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। क्लियर है,
उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों का सवाल यह लगा होगा। सभी लोग अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका आंसर आया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। आइए सभी लोग, आइए एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़िए एक बार। सभी प्यारे साथी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी दोस्त इसका आंसर बताने का प्रयास करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए। आइए, कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है दोस्तों। पाई का मान 22/7। एक बात जरा बताएंगे सभी लोग जरा सोच कर बताएंगे। इस शंकु जो होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है। जोकर की जो टोपी देखे हैं आप लोग, वही होती है शंकु। या जन्मदिन के समय पर जो बच्चे के सर पर टोपी रखा जाता है, शंकु वही होता है। इस प्रकार से शंकु होती है। नीचे आप फेस देख रहे हैं, नीचे वाला ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, तो आप सभी का जवाब आएगा दोस्त, ये एक सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, वृत्त। और इस क्वेश्चन में कहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये जो है नीचे वाला वृत्त, ये क्या है, आधार है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों दिया है 154। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए दोस्तों। अगर वृत्त का एरिया, वृत्त का अगर क्षेत्रफल प्यारे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आर का मान हो जाएगा 7। क्या होता है, 7 होता है। अगर पेरीमीटर यानी परिमाप इसका 44 सेंटीमीटर है तो आर का मान प्यारे साथियों 7 होता है। इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इस बात को दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या दोस्तों 7 होती है। क्लियर, यानी आर का मान यहाँ से निकल गया, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। आर का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई दोस्तों 24 दिया है। एच का मान प्यारे साथियों 24 दिया गया है। एच का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ये जो इसके साइड से आपको इसको ढकना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब यल कहाँ से आएगा दोस्तों, यल होती है तिर्यक लंबाई। क्या होती है, तिर्यक। ये वाला हिस्सा जो होती है, ये वाला, इसको तिर्यक लंबाई बोलते हैं। इसी का नाम यल है। इसी का नाम क्या है, यल है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, त्रिज्या। ये क्या है, हाइट एच है, ठीक है। यानी ये क्या बन गया, एक पाइथागोरस प्रमेय बन गया, समकोणीय त्रिभुज बन गया, ठीक है भाई। ये तो हो जाएगा आधार, ये लंबवत ऊंचाई, ये क्या है, कर्ण हो जाएगा यल। यानी यल का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, यल का मान निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर, यानी यल का स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखिए लंब कितना है भैया, लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। आधार क्या है, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 24 चौको 96, 24 चौको दोस्तों 96, हासिल का 9, और 24 दूना 48, और 9 8 17 यानी 57, 576 होता है। 576 अब प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है दोस्तों। कितना, 49। क्लियर है, 49। दोनों को जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, 9 6 15 के 5 हासिल का 1, और 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल का 1, 5 1 6, 5 1 6। ये क्या आया, ये आ गया दोस्तों यल स्क्वायर का मान। तो यल का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 625 होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यल का मान है दोस्तों 25 आ जाएगा। क्लियर है, यल का मान प्यारे साथियों 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान इसी में रखेंगे हम लोग, इसमें मान रख देंगे। पाई का मान 22/7, 22/7। आर का मान 7, यल का मान 25, 25। 7 7 से कैंसिल होगा,
ठीक है। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। कितना होगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें कोई आपको? बताइए दोस्त। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कोई दिक्कत परेशानी है इस सवाल में आप सभी को। चलिए आगे चले भाई, बताइए, सभी लोग बताएंगे, आगे चला जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न। इस सवाल में क्या कहा गया है? इस सवाल में बोला गया है, एक पार्क में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। ठीक है। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में प्रतिदिन पार्क में खेलने वाले बच्चों की औसतन संख्या बताइए। आइए दोस्तों, एक महीने, जून महीना है तो एक महीने में दोस्तों 20 कार्य दिवस होते हैं और क्या हो जाएगा? 20 कार्य दिवस होगा और 10 सप्ताहांत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10 सप्ताहांत, यानी 20 दिन तो खेलते हैं। 20 दिन 30 रोज, औसत क्या है इसका? 30 है, तो 20 दिन संख्या इसका 20 हो जाएगा। तो टोटल कितने बच्चे खेलते होंगे 20 दिन में? रोज अगर 30 बच्चे खेलते हैं तो 20 दिन में कितने बच्चे खेलेंगे? तो 20 गुना 30 करेंगे तो क्या होगा? 20 गुना 30 मतलब 600। तो टोटल बच्चे कार्य दिवस के दौरान जो खेलने वाला समय था उस समय खेलते हैं तो 600 बच्चे टोटल खेलते हैं। टोटल बच्चे कितना खेलते हैं भाई? देखिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, जिसमें से 20 आपका कार्य दिवस हो जाएगा, मतलब 20 दिन तो बच्चे को खेलना ही खेलना है। लेकिन 10 जो सप्ताहांत होते हैं, इसमें 10 सप्ताहांत होते हैं, इस 10 दिन में भी बच्चे खेलते हैं औसतन 60 के, यानी एक दिन में 60 तो 10 दिन में 600। भाई क्या करेंगे? एक दिन में 60 बच्चे खेलते हैं तो सप्ताहांत कितने होते हैं? 10 होते हैं, मतलब टोटल कितने बच्चे खेलते हैं? 600 बच्चे यहाँ भी खेलते हैं। 600 बच्चे कुल कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1200 बच्चे, यानी एक महीने में टोटल 30 दिन में कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1200 बच्चे खेलते हैं। तो रोज कितना बच्चे खेलते होंगे? औसत निकाल दीजिए, 30 से भाग दीजिए इसमें, 3 चौको 12 40, यानी औसतन रोज का 40 बच्चे खेलते हैं। क्या है? बच्चों के खेलने की संख्या का अनुपात, बच्चों के खेलने की संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 40। डेली 40 बच्चे खेलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्लियर भाई? बोलिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 11वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 84,000 थी। शहरों की ओर प्रवास के कारण यह 10% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? शहर की एक जनसंख्या थी, कस्बे की जनसंख्या थी 84,000। कितना था दोस्तों? 84,000। हर साल 10% कमी हो रहा है। 10% का मतलब, कमी होने का मतलब 90% हो गया। 90/100, 90/100, 3 साल की बात है तो 3 साल घटेंगे, 90/100, 90/100, 3 बार। क्लियर? गुना 90/100। इसको हल करना है आपको। तो ऊपर कितने जीरो हैं? नीचे देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर भी 1 2 3 4 जीरो, नीचे से अभी 2 जीरो और हैं, यहाँ से 2 जीरो और हैं, कट जाएगा, सभी जीरो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। सभी के सभी जीरो क्या हो गए? तो खत्म हो गए। अब देखिए, आप इसमें डिजिटल सम लगाइए या गुना करिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। अब देखिए, अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो इसमें 9 का गुना किया गया है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा दोस्तों। ठीक है, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी देखिए, आप यहाँ पर इकाई का अंक भी लगा सकते हैं। 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1, फिर 9 का गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 का गुना करिए 4 में तो 9 चौको 36, इकाई का अंक दोस्तों 6 आ रहा है। अब 3 ऑप्शन में इकाई का अंक 6 मिल रहा है तो इसलिए हम लोग इकाई के अंक से इसको हल नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सम देखिए,
डिजिटल सम देखिए दोस्तों 0 किसका आ रहा है। अब देखिए ये तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया क्योंकि इकाई का अंक 6 आएगा, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। देखिए 6 3 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, ये हो सकता है कि सही हो जाए। यहाँ पर आइए तीसरा वाला विकल्प देखिए 4 5 9 खत्म और 6 3 9 खत्म, ये भी हो रहा है। और 6 3 9 और यहाँ से 7 5 2 7 6 13, 13 का मतलब दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर ये चौथा विकल्प भी कट गया। अब दो ऑप्शन में आप फंस जाएंगे दोस्तों, दो ऑप्शन में आप फंस जाएंगे, दूसरा और तीसरे वाले में, क्योंकि सभी दूसरे का भी डिजिटल सम 0 आ रहा है और तीसरे का भी डिजिटल सम 0 आ रहा है। इकाई का अंक दोनों का क्या है 6 6 है, भी तो सही है। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो अब आपको इसको हल करना पड़ेगा, हल करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है भाई, हल करेंगे। 84 में क्या होता है, 84 में क्या है 12 7 84 होता है दोस्तों, 12 गुना 7, यानी 7 से जो ऑप्शन कट गया वही सही होगा। तो 7 से भी काट के चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरे वाले को काटिए, 7 से भाग देंगे 61 है, 23, 6 को 7 से जब भाग दीजिए कितना बार में जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 7 5 7 6 42, 7 7 49, नहीं 7 8 56, 8 बार में जाएगा 56 और 5 बचेगा, हो जाएगा 52, 7 7 49, 7 बार जाएगा 49 और 3 52 हो जाएगा, 3 बचेगा, हो जाएगा 33, 7 5 35, नहीं 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा 28, 5 बचेगा, 7 8 56, यानी ये तीसरा जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये 7 से कट रहा है, तो हो सकता है ये भी कट जाए, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 41 526, 41 526, 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 7 49, नहीं 7 6 42, ये भी नहीं जाएगा, 7 5 35, 35 6 बचेगा, हो जाएगा 65, 7 9 63, 63 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 बचेगा, हो जाएगा 16, और 16 7 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा जो विकल्प है दोस्तों 61 23 6, 61,236 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है। आप गुणा भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए गुणा करेंगे समय लगेगा कहीं ना कहीं, तो आप क्या करिए फटाफट आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, मतलब सॉरी इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं, विभाज्यता का नियम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समय बचा सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चौहत्तर व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपये है और एक प्रबंधक की आय 6000 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक सही मान बताना है। दशमलव के 2 स्थान तक इसका सही मान बताना है, क्या होगा। एक बात बताइए दोस्तों, आप लोग एक बात बताइए, 74 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 74 व्यक्ति हैं। इन 74 व्यक्तियों की औसत आय जो है क्या है 5200 रुपये है। ठीक है भाई, प्रबंधक साहब जब इसमें शामिल होते हैं, तो प्रबंधक साहब जब शामिल होंगे तो इनकी आय क्या है 6000 है प्रबंधक साहब की आय। ठीक है, प्रबंधक की आय क्या है तो 6000 है। तो देखिए जब ये प्रबंधक साहब इस समूह में शामिल होंगे तो अपने साथ 6000 लेकर जाएंगे, मतलब ये जो औसत आय है उससे कितना ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। देखिए औसत आय अपना तो लेकर जेबे करेंगे 5200 तो औसत आय लेकर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने औसत आय से भी ज़्यादा लेकर चला गया। कितना लेकर चला गया भैया 800, कितना 800। अभी जो 800 है ज़्यादा लेकर गए हैं प्यारे साथियों, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 800 ये बटेंगे कितने लोगों में, 74 थे पहले और प्रबंधक साहब गए तो 75 हो गए, तो 75 लोगों में इसको बांटना पड़ेगा। बट 75 लोगों से भाग दीजिए। ठीक है, 75 लोगों में बांटेंगे, 75 से भाग देंगे। यहाँ पर 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चौका 100, तो 8 चौको 32, ये हो जाएगा क्या 32/3, 32/3। ठीक है, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 10.66, 10.66। तो जोड़ेंगे आप तो 0.66 तो इबे करेगा, 0.66 आएगा। यानी देखिए आप इस दूसरे और तीसरे ऑप्शन को काट देंगे, या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा। देखिए जब 10 जोड़ेंगे आप दोस्तों इसमें तो क्या होगा
0 1 2 5, यानी 5210 होगा। 5200 क्या हो जाएगा 10, तो 5210.6 ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी लोग वाई लिख के कमेंट में वाई लिखेंगे, एक बार सभी लोग वाई लिखेंगे, सवाल समझ में आ गया हो तो। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कितना होगा जिससे संख्या 63 8 ए 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 3 से विभाजिता का नियम लगा दीजिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या करता है? अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जोड़िए भैया, 5 + 3 8, 8 4 12, 12 12 8 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 29 प्लस का ए बटे 3। अब ए का मान ऐसा क्या रखेंगे कि 29 में जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा। अगर ए का मान दोस्तों 1 रखते हैं तो 30 हो जाएगा। क्या होगा? 30 होगा। आपसे क्या पूछा? न्यूनतम मान पूछा है ना। तो आप सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो आप एक के स्थान पर 1 रखिए। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 29 + 1 30 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ए का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा? तो 1 होगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। आइए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए समझिए। यदि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए पहले नंबर कि इसका उत्तर क्या होगा सही। सभी लोग अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए क्या होगा। चलिए समझते हैं एक बार। यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ए का 18%, ए का कितना? 18%। लीजिए भैया, ए का 18% का माने क्या होता है? गुणा होता है। ए का 18%, ठीक है। ए का 18% बी के 40% के बराबर है। ये बराबर है किसके? बी के 40% के। बी के 40% के दोस्तों यह बराबर है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात पूछा गया है। देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा और 2 से काटिए, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, यानी ए संबंधी बी का मान क्या हो जाएगा? ए संबंधी बी का मान क्या होगा? ए का अनुपात इधर वाला ए हो जाएगा 20, बी का अनुपात हो जाएगा 9, बी का अनुपात 9, ठीक है। यानी 20 संबंधी 9, 20 संबंधी 9 सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। 20 संबंधी 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15। एक दुकानदार ने 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% छूट दी, तो विक्रय मूल्य बताइए। भाई 50% छूट दे दिया, आधा तो छूट ही दे दिया, तो आधा निकालना है। आधा क्या हो जाएगा इसका? आधा इसका क्या होगा बताइए? आधा क्या होगा इसका? भाई देखिए, कहने का मतलब ये हो गया ना कि 750 रुपया था उसका अंकित मूल्य, 50% छूट दिया तो 50% में भी क्या होगा? यही ना, आधा यही ना होगा। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 और 2 37, तो 375 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा सही। 375 रुपये ऑप्शन नंबर 3। चलिए 16 नंबर प्रश्न। एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त करता है। भाई 200 पूर्णांक था, 40% प्राप्त किया तो कितना नंबर यह पा गया? 200 में से इसने 40% नंबर पाया है, 40/100। इसका मतलब इसने 80 नंबर इसने पहले पेपर से पा लिया। पहले नंबर से कितना नंबर पाया? पहले पेपर से कितना नंबर पाया है? 80 नंबर। फिर कह रहा है कि यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? दोनों पेपर मिलाकर उसको कितना नंबर चाहिए? 60%। तो दोनों पेपर का पूर्णांक कितना हो जाएगा? पहले पेपर का पूर्णांक 200 है, दूसरे पेपर का भी पूर्णांक 200 है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 400। टोटल पूर्णांक दोस्तों 400 हो गया। इन 400 में से 60% नंबर चाहिए, तो कितना नंबर चाहिए?
60/100, 60/100 कैंसिल, तो 6 चौको 24, टोटल 240 नंबर चाहिए, 240 नंबर चाहिए। पहले पेपर से उसने जो है उसने पहले पेपर से उसने 80% 80 नंबर पा लिया है। टोटल नंबर चाहिए कितना, 240, 240 नंबर चाहिए। 80 नंबर पा गया है, तो अभी कितना नंबर और निकालना पड़ेगा, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 14 में से 8 गया तो 6, 1। अभी उसको 160 नंबर और चाहिए, तब जाके वो 60% टोटल मिलाकर हो सकता है। 160 नंबर अब लेगा किस में से, दूसरे का पेपर से। दूसरे का पेपर का पूर्णांक कितना है, 200 है। 160 नंबर किस में से निकालेगा, दूसरे के पेपर से। तो दूसरे के पेपर का पूर्णांक कितना है, 200, तो गुना 100 कर देंगे परसेंट बदलने के लिए। इससे 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से काटिए 80%। दूसरे पेपर में उसको टोटल जो है 80% नंबर निकालने होंगे। 80% ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत है? अगर प्यारे साथियों सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन दोस्तों आपको सवाल समझ में आने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ऐसे पेपर आपके ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना भाई। आगे चलें, देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए दोस्त, 17वां प्रश्न है आपके सामने और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक बार सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं, हमने हर एक सेट में कराया है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है भाई, चलिए बताते हैं, आइए देखते हैं। इसका सभी लोग आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, इसका सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आइए, ए और बी एक कार्य को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए है एक और एक बी है। एक ए है तो एक कौन है भैया, बी है। ए 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बी से 10 दिन में। टोटल कार्य है कितना, 15 10 का लघुत्तम 30। टोटल कार्य 30 है, 15 से भाग दीजिए, 15 दूना 30, ए का क्षमता 2 है, 10 या 30, बी का क्षमता 3 है। अब हुआ क्या है, ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ शामिल हो गया। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले ए ने अकेले कार्य शुरू किया है 5 दिन तक, यानी 5 दिन तक ए ने काम किया है 2 की क्षमता से। इसका मतलब 10 काम ए ने कर दिया है। तो कितना काम बच गया अभी टोटल अभी 20 काम बचे हैं। आगे कहा कि अब बी भी ए के साथ जुड़ जाता है और दोनों ने शेष कार्य को पूरा किया। दोनों ने शेष कार्य को पूरा किया, भाई दोनों जब काम शुरू करेंगे शेष कार्य को, 20 कार्य बचे हैं शेष, इसको दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 + 2 5 की क्षमता से काम करेंगे, तो 5 चौको 20, 4 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। पूछा है आपसे कि कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए 4 दिन तो यहाँ पर लगा और 5 दिन अकेले कौन किया है, ए किया है, तो 4 + 5 कितना हो गया, टोटल 9 दिन। 9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 विकल्प में 9 दिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। कोई ऑप्शन मार सकते हैं, ए और बी दोनों है सही है, सॉरी बी और सी दोनों सही हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 9 दिन इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए, टाइपिंग के दौरान थोड़ा मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 18वां प्रश्न आपके सामने है और इसमें बोला गया है कि यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक चलता है। तो रमेश द्वारा समान समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई वास्तविक दूरी बताइए किलोमीटर में। देखिए, आप जानते हैं प्यारे साथियों कि d बराबर होता है s × t, यानी स्पीड गुना टाइम, ये होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, समय समान है, नहीं बदल रहा है, तो दूरी जो होता है दोस्तों वह बराबर होता है किसके, स्पीड के। क्लियर है, दूरी किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, यहाँ पर समय क्या है, समान है, यह है, तो स्पीड क्या दिया है, स्पीड दोस्तों दिया है, स्पीड कितना है 12 15, 12 के बजाय 15, तो इसका रेशियो निकालिए, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 5 15। तो ये जो स्पीड है वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा, दूरी भी हो जाएगा, यही दूरी भी है। ठीक है, दूरी यही है। अब देखिए कितना अनुपात इसने ज़्यादा चल दिया,
1 अनुपात 1 का मान कितना है 2, क्योंकि उसने बोला है कि उसने 2 किलोग्राम अधिक चलता है, 2 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं किलोमीटर, गलती हो गया है, 2 किलोमीटर अधिक चलता है। 1 अनुपात का मान 2 है, तो आपसे पूछा है वास्तविक दूरी बताइए, तो वास्तविक दूरी क्या है 4 अनुपात। 4 अनुपात का मान आपको निकालना है, 1 का मान 2 तो 4 का मान 8, 4 का मान क्या हो जाएगा 8, तो 8 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 8 किलोमीटर इसकी वास्तविक दूरी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। दो पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, दो पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, दो पुरुष हैं, दो मेल हैं, इनके द्वारा जो कार्य किया गया है वह 3 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य के बराबर हैं। 3 महिला 3 फीमेल के बराबर है। यहाँ से मेल और फीमेल का निकाल लीजिए अनुपात, मेल और फीमेल, तो मेल का इधर वाला होगा और फीमेल का इधर वाला होगा, तो 3 संबंधी 2 हो जाएगा दोस्तों, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे कहा गया है, और 5 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य 7 लड़कों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। 5 महिला यानी 5 फीमेल जो काम की हैं वही 7 लड़के भी वही काम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से महिला और लड़कों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो महिला का 7, लड़कों का क्या 5। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अनुपात मेल फीमेल और लड़कों का, पुरुष महिला और लड़कों का अनुपात निकाल लिया जाएगा। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है? मेल फीमेल का क्या है 3 संबंधी 5 है, सॉरी 3 संबंधी 2 है, 3 ये है तो 2 ये है। फीमेल और बॉय का क्या है 7 संबंधी 5 है, ये 7 है तो ये क्या है दोस्तों 5 है। यहाँ पर जगह जो खाली है यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा दोस्तों। 7 यहाँ 21, 7 दूनी 14, 5 दूना 10। आगे कहा गया है इसमें कि यदि 16 पुरुष एक कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 पुरुष जो हैं एक अपनी क्षमता से काम करेंगे, एक पुरुष की क्षमता क्या है 21 की क्षमता से काम करेंगे तो 2 दिन का समय लगेगा। ये हो गया टोटल कार्य, ये क्या हो गया ये टोटल कार्य है। ठीक है भाई, ये क्या निकल गया टोटल कार्य निकल गया दोस्तों। इस टोटल कार्य को कहा है कि 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 2 लड़के अगर इस कार्य को करेंगे तो 2 लड़के, एक लड़के का क्षमता क्या है 10, तो 2 लड़कों की क्षमता क्या हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे कटेगा, 16 से गुना करिए, ये नीचे 10 हो गया ना, यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। 16 गुना 21 करिए तो 16 एक कम 16 और 16 दूना 32 और 1 33। दशमलव लगेगा एक स्थान पर, क्योंकि 10 से भाग देंगे दशमलव एक स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये 33.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना दिन आएगा 33.6, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, 33.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है दोस्तों। ये क्या है तो ये है लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपसे क्या कहा गया है कि 104, 78 और 260 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या p है। ठीक है, p है। यदि p + 40 बराबर क्यू स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान बताइए। आप जानते हैं भाई छोटी से छोटी संख्या की बात किया गया है तो 104, 78 और 260 इसका निकालिए एलसीएम। 104, 78 और 260 इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका जो एलसीएम आएगा वह आएगा 1540। क्या आएगा दोस्तों, सॉरी 1560, 1560 इसका आ जाएगा एलसीएम। यानी पी की जगह रखेंगे 1560, पी देखिए p + 40 बराबर क्यू का स्क्वायर है ना, तो p का मान क्या है 1560 है, प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर। क्लियर? जोड़ेंगे जब 1560 40 तो हो जाएगा 1600।
1600 बराबर क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1600, इसका वर्गमूल क्या होगा 40, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 40 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 40 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को सवाल समझ में आया होगा और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि दोस्तों आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जो हमने कराया है सभी आपको समझ में आए हैं। दोस्तों देखिए आज ये हमने 33वां नंबर प्रैक्टिस सेट लिया है, तो आप लोग 32 नंबर प्रैक्टिस सेट 32 नंबर हम लोग पीछे कर चुके हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। ठीक है भाई, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगला प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।